शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी बड़ा रिलीफ दिया गया जब 12 अक्टूबर 2022 को खुसूसी अदालत ने वजीर आजम और उनके साहबजादे साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बरी कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, हुकूमत की तब्दीली और शरीफ खानदान के इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे क़यादत मखलूत हुकूमत की जानिब से कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस सन 2000 में की गई तरामीम और विफाकी इदारों पर इनका कंट्रोल ख़त्म हो गया है। इक़्तिदार में 90% से ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा जो बदउनवानी और बदउनवानी के मुकद्दमात का सामना कर रहे थे। इसके साथ ही अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई के खिलाफ ना खत्म होने वाले मुकद्दमात के इंदराज का सिलसिला बिला इम्तियाज जारी है। हालिया हफ्तों और महीनों में तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान शामिल है। सबसे पहले लाल सोनरा नेशनल पार्क के करीब 1400 कनाल सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला है। यह केस हालिया तरामीम से बराह रास्त मुतासर होगा क्योंकि इस मामले में शामिल रकम 500 मिलियन रुपए से कम है। मौजूदा वजीर आज़म और दीगर की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से एक और मामला है जो मुतासर होगा क्योंकि इस मुबैना स्कैंडल में मुलव्विस रकम भी 500 मिलियन रुपए से कम है। इसके बाद शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ 2014 से 2018 तक वजीर आज़म के तैयारी के गैर कानूनी इस्तेमाल की इंक्वायरी का मामला है। इसे भी मुमकिना तौर पर नैब तरमीमी एक्ट 2022 के सेक्शन ओ के तहत खारिज कर दिया जाएगा। नैब कानून में हालिया तरामीम के पेश नज़र नवाज शरीफ के खिलाफ कुल 6 मुकद्दमात भी मुतासर होंगे। शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी बड़ा रिलीफ दिया गया जब 12 अक्टूबर 2022 को खुसूसी अदालत ने वजीर आज़म और उनके साहबजादे साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बरी कर दिया। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दोनों मुल्जिमान के हक में दलाइल देते हुए कहा कि वजीर आज़म शहबाज और उनके बेटे हमजा के खिलाफ एक भी बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं है जो इस केस में उनका जुर्म साबित कर सके। नाज़रीन कराम, सितम ज़रीफ़ी ये है कि विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने पर नवंबर 2020 में मुकदमा दर्ज किया था। तरामीम के नतीजे में 2018 का मशहूर ज़माना रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके साहबजादे हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद की गई थी, वो भी नैब को वापस कर दिया गया है। शहबाज शरीफ को अक्टूबर 2018 में इस केस में गिरफ्तार किया गया था और वो फरवरी 2019 तक जेल में रहे। बाद में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। नाज़रीन इकराम, नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने 2 बेटों हमजा और सलमान की ज़ेर मलकियत शुगर मिल्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़िला चनियोट में नाले की तामीर का हुक्म दिया था। नैब ने इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने धोखाधड़ी और बेईमानी से कौमी ख़जाने को 213 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। अक्टूबर 2019 में लाहौर की एक एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देते हुए उनके खिलाफ नए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। नैब ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमजा शहबाज, सलमान और उनके वालिद शहबाज शरीफ की जानिब से गैर कानूनी तौर पर जमा किए गए 3.3 अरब रुपए के असासों की निशानदही की गई है। यह भी कहा गया है कि पूरे खानदान ने गैर मुल्की तरसीलाते ज़र और कर्जों के नाम पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। 2018 में सलमान अपने खानदान की जायदाद के रिकॉर्ड की फराहमी के हवाले से नैब लाहौर में पेश हुए थे। ताहम सलमान शहबाज नैब की कई समातों को छोड़कर बैरूने मुल्क चले गए। 15 जुलाई को खुसूसी अदालत ने सलमान शहबाज को 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार दे दिया, जिसकी वजह से अदालती कार्रवाई मुसलसल मुतासर होती रही और वो गैर हाजिर रहे।
وہ 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 11 دسمبر کو پاکستان واپس آئے اور منی لانڈرنگ کیس اور نیب ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 14 دن کی حفاظتی ضمانت بھی حاصل کر لی۔ اب اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ انہیں منی لانڈرنگ کیس میں سزا سنائی جائے گی، کیونکہ عدالت پہلے ہی اس مقدمے میں مرکزی ملزمان وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم، الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔